Hello dear students, this is your science assignment number 3 and today we will start chapter number 10. The name of the chapter is Force, Work and Energy. So first of all, what is force? A force is a push or a pull exerted on an object when it interacts with another object. सो फोर्स क्या है? ये एक पुश और पुल है जो आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट करते हो. अ फोर्स कैन डू द फॉलोइंग. फोर्स से क्या क्या हो सकता है? अ फोर्स कैन मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स लगाने से आप किसी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हो. चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. और ये किसी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर फोर्स लगाओगे तो किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को आप चेंज भी कर सकते हो. टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स कितनी तरह का होता है अब? इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट और कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. व्हेन द इंटरेक्शन स्टॉप्स द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस फोर्स. तो समझने वाली बात क्या है कि फोर्स तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. जैसे ही उनका कांटेक्ट ख़त्म होता है तभी फोर्स भी स्टॉप हो जाता है. मस्कुलर फोर्स. When you lift a bag from the floor, which force are you using? अगर आप एक बैग को लिफ्ट कर रहे हो तो आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो? मस्कुलर फोर्स. द फोर्स exerted by muscles of our body is known as muscular force. तो मस्कुलर फोर्स क्या है? जब हम अपनी बॉडी की मसल्स की हेल्प से फोर्स लगाते हैं तो वो मस्कुलर फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द एयर इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. जब आप कोई ऑब्जेक्ट स्पेस की तरफ मतलब एयर में ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो फिर से नीचे आ जाता है. विच फोर्स इज दिस? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वो वाला फोर्स जो अर्थ एग्जर्ट करती है, अर्थ लगाती है ये फोर्स. और अर्थ क्या करती है? ये जो भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर को फेंकोगे उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. इलास्टिक फोर्स. हैव यू सीन हाउ एन एरो इज शॉट यूजिंग अ बो. तो आपने ये देखा होगा कि एक बो की हेल्प से एक एरो को कैसे फेंका जाता है. When an elastic material is stretched, it exerts elastic force. तो अगर एक इलास्टिक मटेरियल को अगर आप स्ट्रेच करोगे और उसको छोड़ दोगे तो वो कौन सा फोर्स होगा? इलास्टिक फोर्स. जो फोर्स इलास्टिक लगाती है. इट इज़ द फोर्स विच कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्टिंग पुल और पुश इज रिमूव्ड. सो ये वो वाला फोर्स है जिससे आप इलास्टिक को अगर स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो बाद में छोड़ दोगे तो फोर्स लगाने के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी. तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन यू मूव अ बुक ऑन अ टेबल इट स्लाइड्स अक्रॉस द टेबल बट देन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. अगर आप एक बुक को टेबल के ऊपर स्लाइड करोगे तो वो स्लाइड तो होगी बट थोड़े टाइम के बाद वो फिर से रुक जाएगी. बट कॉजेज द बुक टू स्टॉप. तो बुक को किस चीज़ ने रोका? बुक को रोका फ्रिक्शनल फोर्स ने, रुकावट ने. फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स और रोल्स ओवर इट. फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? ये सरफेस लगाता है. जिस सरफेस पे आपने बुक को स्लाइड किया था, मतलब टेबल पे स्लाइड किया था, तो हमारे पास सरफेस कौन सा था? टेबल. तो जो टेबल ने फोर्स लगाई बुक को स्टॉप करने के लिए वो फोर्स थी फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. मतलब मोशन के अगेंस्ट कोई मूव करने वाली चीज़ को रोकने में जो फोर्स लगती है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ अ बॉडी एंड कॉजेज इट टू सीज इट्स मोशन. ये जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा. ऑब्वियसली ऑपोजिट लगेगा तभी वो बॉडी को स्टॉप कर पाएगा और ये उसके मोशन को रोक देता है. वर्क. In picture A, children are moving boxes. A boy is pushing the box while another boy is pulling the box. In picture B, Tamanna is trying to push a wall. So, जो picture A है उसमें एक बच्चा उस बॉक्स को पुल कर रहा है और एक बच्चा बॉक्स को पुश कर रहा है. और सेकंड पिक्चर B में तमन्ना क्या कर रही है? बॉल को पुश करने की कोशिश कर रही है.
On applying force, box is moved as shown in picture A. तो picture A में pull और push लगाने से जो boxes हैं वो move हो गए. However, as shown in picture B, the ball could not be moved even after applying a lot of force. So in picture B में जिसमें तमन्ना बहुत सारी force लगा रही है, उसके बावजूद जो boxes जो wall है वो move नहीं हुई. Thus, work has happened in picture A but not in picture B. तो पिक्चर ए में जब बॉक्सेस मूव हो गए फोर्स लगाने से तो मतलब वहाँ पे वर्क हुआ है. बट इन पिक्चर बी जब हमने फोर्स लगाया तो जो वॉल थी वो मूव नहीं हुई, तो मतलब वर्क नहीं हुआ. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज इट टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस. तो वर्क कब होता है? जब हम फोर्स लगा रहे हैं और जिस चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी मूव कर रही है. Work is done as the boxes moved, but work is not done as the wall didn't move despite of a large amount of force being applied. तो पिक्चर ए में वर्क हुआ क्योंकि फोर्स लगाने से बॉक्सेस मूव कर गए, उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया. बट पिक्चर बी में बहुत सारा फोर्स भी लग गया, लॉट ऑफ फोर्स, बट जो वॉल है वो मूव नहीं हुई, तो इसमें वर्क नहीं हुआ. Other examples of work being done are a horse pulling a cart, a man pushing a wheelchair, and a weightlifter lifting a barbell. तो वर्क डन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि ये हो गई अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, जो हॉर्स है वो कार्ट को मूव कर रहा है ना, वो फोर्स भी लगा रहा है और कार्ट थोड़ा सा डिस्टेंस भी मूव कर रही है, मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है. यहाँ पे है एक मैन पुशिंग अ व्हील चेयर, यहाँ पे जो एक मैन व्हील चेयर को पुश कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, और जो व्हील चेयर है वो मूव भी कर रही है, डिस्टेंस भी कवर कर रही है, तो यहाँ पे भी वर्क हो रहा है. अब वेट लिफ्टर लिफ्टिंग अ बारबेल, वेट लिफ्टर यहाँ पे फोर्स भी लगा रहा है और जो बारबेल है वो डिस्टेंस भी कवर कर रही है, मूव भी हो रही है, मतलब यहाँ पे भी वर्क हो रहा है. सिंपल मशीन्स. Look at the two pictures given below. In which picture is more energy being used by the people discussed? तो ये आप खुद से देखना कि किस पिक्चर में ज़्यादा वर्क हो रहा है और किस पिक्चर में कम वर्क हो रहा है. तो पिक्चर ए में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा वर्क हो रहा है क्योंकि लोग खुद बिना किसी मशीन की हेल्प से वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है. और पिक्चर बी में क्या है? पिक्चर बी में वो थोड़ी सी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी कम लग रही है. Sometimes we find it difficult to do certain work with our hands. तो कभी कभी अपने हाथों से हमें वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है. So we use tools or machines to make our work easier as it requires less energy. इसीलिए हम थोड़े से टूल्स और मशीन्स को यूज़ करते हैं जो हमारे वर्क को ईजी बना देते हैं. सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट मेक डूइंग वर्क ईजियर. तो उन मशीन्स को हम बोलते हैं सिंपल मशीन्स जो हमारा वर्क करना ईजी बना देती हैं. दे हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स. उनमें मूविंग पार्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. तो 7 तरह की सिंपल मशीन्स हैं. सबसे पहले लीवर. अ लीवर इज़ अ रॉड और एन आर्म दैट टर्न्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. The fixed point is called fulcrum, and the fulcrum is the resting or balancing point upon which the lever turns. Someone or something has to push or pull the lever to make it work. So लीवर क्या है? एक रॉड होती है जिसकी हेल्प से, जो डायग्राम में दिखाया गया है, इसकी हेल्प से कोई हैवी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट कर सकते हैं. अ पुली इज अ मशीन मेड ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव एंड अ रोप. The rope helps to lift heavy objects easily. A pulley changes the direction of the force acting on the body. सो जो पुली है इसकी शेप ऐसी होती है और ये भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में और लिफ्ट करने में हेल्प करता है. इससे भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को जो लिफ्ट करना वो इजी हो जाता है. व्हील एंड एक्सल. A wheel and axle is a kind of lever that moves object across distances. The axle is the rod that is attached to the wheel. This lets the wheel turn. The wheels of a car or a bicycle are wheels and axles which allow them to move easily. सो व्हील एंड एक्सल ऐसा होता है और इसमें आप ऑब्जेक्ट्स को मूव ईजिली कर सकते हो. इंक्लाइन प्लेन. एन इंक्लाइन प्लेन इज अ फ्लैट सर्फेस दैट इज हायर ऑन वन एंड यू कैन यूज दिस सिंपल मशीन टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स टू अ लोअर और हायर प्लेस. When you move objects over an inclined plane, then you would use less energy or force, thus making the work of moving things easier. Inclined plane की हेल्प से भी आप किसी ऑब्जेक्ट को easily मूव कर सकते हो. Screw. A screw is also a kind of inclined plane that travels in a circle around a central point. A screw can raise weights as in a car jack, and it can press or fasten objects as in furniture.
So screws can be tightened or hold objects together with the help of a screw. सो स्क्रू जो है वो चीज़ों को हम पेस्ट करने में, जैसे फर्नीचर है उसको असेंबल करने में भी हम यूज़ करते हैं, तो ये भी एक सिंपल मशीन है. फिर आ गया वेज. अ वेज इज़ मेड व्हेन टू इंक्लाइन प्लेन्स आर अटैच्ड बैक टू बैक वेयर द पॉइंटेड एजेस आर यूज्ड टू कट थिंग्स. सो वेज की शेप ऐसी होती है और इसका जो पॉइंटेड एज है ना, उसको हम चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ एनर्जी. एनर्जी इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. तो हमारी वर्क करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं. वी नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, ब्रीदिंग एंड सो ऑन. तो हमें रनिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, ब्रीदिंग और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है. वी कैन अप्लाई मस्कुलर फोर्स ओनली इफ़ वी हैव एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी. तो हम मस्कुलर फोर्स को तो तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे अंदर एनर्जी होगी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. थिंग्स फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो वो चीज़ें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी. Sun is the biggest source of energy. Most of the living things get energy from the sun either directly or indirectly. तो एनर्जी का सबसे बड़ा वाला सोर्स जो है वो है द सन, और उससे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी लेते हैं. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो सन से एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी एंड मेक फूड. सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन से एनर्जी लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स कंज्यूम प्लांट्स टू गेट दैट एनर्जी. सो हम एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, ये उन प्लांट्स को खाते हैं. तो प्लांट्स ने एनर्जी ली सन से और हमने एनर्जी ली इनडायरेक्टली सन से थ्रू प्लांट्स. Now solar energy is also used to operate devices such as solar cookers and solar heaters. So solar heaters और cookers को चलाने के लिए भी हम sun की energy को use करते हैं. Electricity is also generated by solar panels using solar energy. So solar energy की help से हम electricity भी generate करते हैं. Atomic energy. Matter is made up of smallest particles known as atom. Matter को smallest particles से बनाया जाता है. मैटर बना होता है स्मॉल पार्टिकल्स का. उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम. एटम मेक अप एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एंड आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स. सो यूनिवर्स में ऑलमोस्ट यूनिवर्स में सब कुछ ही एटम से ही बना होता है, और एटम्स एक दूसरे से एक ग्रेट फोर्स से अटैच होते हैं. These atoms can be broken apart in a process called fission. और अगर एटम्स को अलग अलग करना है, मतलब ब्रेक करना है, तो फिजन का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू किया जा सकता है. एंड द एनर्जी रिलीज कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और फिजन के प्रोसेस में जो एनर्जी बनती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं. वेपन्स लाइक एटम बम्स दैट आर मेड फॉर नेशनल सेफ्टी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर यूजिंग एटॉमिक एनर्जी. सो एटम बम्स भी एटॉमिक एनर्जी की हेल्प से बनते हैं. जियोथर्मल एनर्जी. The heat from the inner parts of the earth is an important source of energy and is known as geothermal energy. So earth के inner parts में heat होती है, और उस heat से जो हमें energy मिलती है उसको हम geothermal energy बोलते हैं. Chemical energy. The energy obtained by chemicals acting on one another is called chemical energy. A battery or a cell has chemical energy stored in it. सो जब हम दो केमिकल्स को कंबाइन करते हैं और उनके कंबाइन होने से जो रिएक्शन होती है उससे एनर्जी फॉर्म होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी. मतलब वो एनर्जी जो केमिकल्स से बनती है. बैटरी और सेल इसकी एग्जांपल्स हैं. Wind and water energy. Energy from wind and flowing water can be used to generate electricity. ये आप सभी को पता ही है कि विंड से विंडमिल जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और जो फ्लोइंग वाटर है मतलब टर्बाइंस की हेल्प से उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज भी किया जा सकता है. वी एक्सपीरियंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ एंड एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करते हैं और एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज किया जा सकता है. अ म्यूज़िक प्लेयर चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. जैसे कि एक म्यूज़िक प्लेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है. और बॉडी चेंजेस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो हम जो फूड खाते हैं वो भी एक तरह का केमिकल ही होता है, तो उस एनर्जी को हमारी बॉडी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है. अ विंड मिल चेंजेस विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये भी आपको पता है कि जो विंड मिल होता है वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है.
Now let's discuss today's written assignment. Now name the type of force. Pushing a chair. जैसे आप चेयर को पुश करते हो तो जब आप चेयर को पुश करते हो तो आप अपनी मसल्स को यूज़ करते हो, तो वो एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हो, फोर्स जो आप लगा रहे हो, वो होती है मस्कुलर फोर्स. अ बॉल फॉलिंग ऑन टू द ग्राउंड. अगर एक बॉल ग्राउंड के ऊपर गिर रही है, मतलब अर्थ वहाँ पे फोर्स लगा रही है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. अ स्लेज स्लाइडिंग ऑन आइस. सो जब स्लाइड होती हैं चीज़ें तो उन पे एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स. यूजिंग अ कैलापल्ट. तो कैलापल्ट जो होता है ये एक एरो के जैसा, बो के जैसा ही होता है, और इसमें भी इलास्टिक फोर्स यूज़ होती है. Now identify whether the work is done or not in the following cases. So Madhulika is cleaning with the broom. अब वो broom से clean तो कर रही है, मतलब force भी लगा रही है, और जो broom है वो move भी हो रहा है, तो मतलब work is done. Rajat is pushing a car, the car didn't move. तो रजत एक कार को पुश तो कर रहा है, मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं, बट कार मूव नहीं कर रही, तो मतलब नो वर्क इज डन. मरिया इज हिटिंग अ शटलकॉक विद अ बैडमिंटन रैकेट. तो मरिया शटलकॉक को बैडमिंटन रैकेट की हेल्प से हिट कर रही है, मतलब कि वो उसके ऊपर फोर्स भी लग रही है और शटलकॉक मूव भी हो रही है, तो मतलब वर्क इज डन. अफजार इज सिटिंग ऑन अ चेयर. तो वो सिर्फ चेयर पे बैठा ही है, ना ही फोर्स लग रहा है, ना ही कोई डिस्टेंस मूव हो रहा है, तो मतलब नो वर्क इज डन. तो चेक पॉइंट नंबर 2 क्या है? सिंपल मशीन्स. ये आपको ट्रू फॉल्स बताना है. सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट मेक वर्क ईजियर. तो ये ट्रू है. विंड इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉल्स, क्योंकि सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी. नो, फॉल्स, क्योंकि उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. पढ़ा भी है हमने. द म्यूजिकल प्लेयर कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. ट्रू. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गए. टिक द करेक्ट. Force can move a stationary object, stop a moving object, change the direction and speed of a moving object, or all of these. तो force ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो we will put a tick on all of these. The force which acts in an opposite direction and slows or stops a moving object is frictional force. So move करने वाली चीज़ ऑब्जेक्ट को जो फोर्स रोकता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉय ट्राइज टू मूव अ बॉल, बॉय kicks a football, boy sleeps or boy thinks. तो कहाँ पे वर्क हो रहा है? When boy kicks a football, क्योंकि फुटबॉल के ऊपर उसने फोर्स भी लगाया और फुटबॉल ऑब्वियसली मूव भी होगी, तो वर्क इज डन. द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज द सन. लिवर इज अ सिंपल मशीन. ये हमने पढ़ा है, लिवर सिंपल मशीन है. Now let's discuss short answer questions. Define force. Force क्या है? Force is a push or pull applied on objects. Name any two types of force. कोई भी दो टाइप्स लिख सकते हो आप फोर्स की, तो हमने लिखी है फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स. डिफाइन सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स क्या है? सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट मेक डूइंग वर्क ईजियर. जो हमारे वर्क को ईजी बनाती हैं वो होते हैं सिंपल मशीन्स. What is work? वर्क क्या है? वर्क इज said to be done only when force applied on an object causes it to move through a distance. तो वर्क तब ही होता है जब हम फोर्स भी लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है. नेम एनी टू सिंपल मशीन्स. दो सिंपल मशीन कौन कौन सी है? लीवर एंड पुली. अब कोई भी लिख सकते हो, तो हमने लिखे हैं लीवर एंड पुली. सो दैट्स ऑल.